हुआ क्या कि रोहन को रोहन ने जो अपनी स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की थी एआई बेस्ड, उसके जो इन्वेस्टर्स थे जो उसके स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले थे, उन्हें पता चल गया कि रोहन किसी के शादी में एआई बेस्ड कुछ काम कर रहा है। एक बिजनेस, ऑब्वियसली सब बिजनेसमैन की बेटी की शादी है तो लोगों को पता चलना ही था। तो उन्होंने रोहन को कॉल करके बोला कि यार, या तो तुम शादी में अपना समय बिताओ, या तो तुम अपना स्टार्टअप में टाइम बिताओ। दोनों में एक चीज, अगर तुम शादी में समय बिताओगे तो हम तुम्हें तुम्हारी कंपनी में स्टार्टअप के लिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे पैसे, और अगर तुम स्टार्टअप में अपना समय बिताते हो तो हम तुम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लगाएंगे तुम्हारी स्टार्टअप कंपनी पे। बट रोहन ने क्या किया, अब रोहन का वो सपना था कि उसकी एक एआई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिले और वो कंपनी बड़ी बने, बिकॉज आजकल का ज़माना है एआई बेस्ड। बट अंजलि के साथ रहने के बाद, वो जब शादी की प्रिपरेशंस हो रही थी उसमें उसके साथ कुछ वक्त बिताने के बाद, अंजलि के साथ रोहन का अंजलि के साथ वक्त बिताने के बाद रोहन को ये रियलाइज हो गया कि यार नहीं, वो अंजलि को पसंद करता है, प्यार करता है, और उसके सीने में भी दिल है, क्योंकि उसने अपने आप को कंप्यूटर्स के चारों तरफ, एआई बेस्ड कंप्यूटर्स, मशीन्स के चारों तरफ इतना घेर लिया था कि वो भूल ही गया था कि वो खुद भी एक इंसान है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है, इमोशंस है। बट वो चीज़ उसे अंजलि ने रियलाइज करवाई, तो उसने बोल दिया कि नहीं सर, आई एम सॉरी, किसी ने मुझ पे भरोसा करके मुझे ये शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मैं ऐसे बीच में शादी छोड़ के तो नहीं आऊँगा। और अगर आप इसलिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से मना करते हैं तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप मत करिए इन्वेस्ट मेरी कंपनी में, आई एम फाइन विद इट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। रोहन मना कर देता है और उसके बाद वो अंजलि के साथ मिलकर शादी की तैयारियों में बिजी हो जाता है, और अंजलि को वो थैंक यू भी बोलते हैं कि थैंक यू अंजलि, तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि यार, मैं इतना कंप्यूटर रोबोट्स में घुस गया था कि मैं भूल ही गया था कि मैं खुद भी एक इंसान हूँ, मेरे अंदर फीलिंग्स इमोशंस भी हैं। तो अंजलि को भी ये पता चल जाता है कि यार, रोहन अच्छा लड़का है, वो बस इट्स जस्ट दैट उसके अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस कहीं दब के रह गई थी, वो एआई बेस्ड कंप्यूटर मशीन्स इन सब में काम करते करते। तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं रोहन, चलो अब शादी की तैयारियां करते हैं, हमारी बेस्ट हमारे हम दोनों की बेस्ट सजावट होगी इस शादी में, देख लेना। तो उसके बाद रोहन और अंजलि दोनों मिलकर शादी की तैयारियां करते हैं, और वो शादी बहुत अच्छे से होती भी है, डेकोरेशंस बहुत अच्छे से करते हैं वो दोनों। और वो बिजनेसमैन वो डेकोरेशंस देख के बहुत खुश होता है, क्योंकि लोग भी तारीफ करते हैं उस डेकोरेशंस की। उसके बाद वो उन दोनों को अब उनका चेक दे देता है कि थैंक यू सो मच, और खुश होकर एक्स्ट्रा अमाउंट भी दे देता है कि थैंक ये, क्योंकि लोग बहुत खुश हुए फॉर दिस डेकोरेशंस को देखकर, सो थैंक यू सो मच। ये वो बिजनेसमैन जिसकी बेटी की शादी थी, वो रोहन और अंजलि को चेक देता है। उसके बाद फिर हो गया, उसके बाद फिर अब अब जब शादी खत्म हो गई तो रोहन और अंजलि दोनों को ये लग रहा था कि यार, शादी तो खत्म हो गई, अब हम एक दूसरे से कैसे मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना रोहन को तो ये पता चल गया था, रोहन को ये एहसास हो गया था कि रोहन अंजलि से प्यार करता है। लेकिन अंजलि को कहीं ना कहीं फीलिंग थी मन में कि यार, उसे रोहन से अलग होने पे खराब लग रहा था, बुरा लग रहा था, दोबारा वो रोहन से मिल नहीं पाई, कि उसे इस बात का दुख था। पर रीजन क्या था उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तो रोहन ने सोचा कि नहीं यार रोहन, यही सही मौका है, शादी खत्म हो गई, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं, अगर तू आज अंजलि से नहीं बोला था, तू उसे पसंद करता है, प्यार करता है, तो तू उसे फिर दोबारा मिले ना मिले, कब मिले पता नहीं, बोल नहीं पाएगा। तो रोहन ने अंजलि को रोका, जब अंजलि जा रही थी तो अंजलि ने पूछा क्या हुआ, तो रोहन ने बोला कि अंजलि, एक बात है जो मैं तुमसे बताना चाह रहा था, वो संगीत के रात से ही मैं बताना चाह रहा था, बट नहीं बता पाया। तो रोहन ने दिल थाम के सांस से ली जोर से, और उसके बाद बोला कि अंजलि, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरी जिंदगी भर की लाइफ पार्टनर बनोगी, और क्या तुम मेरे साथ ये शादी डेकोरेशंस वाला बिजनेस शुरू करोगी साथ में।
प्लीज। तो एक बार के लिए अंजलि जब ये रोहन की बात सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि पता नहीं उसे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बट फिर उसे भी रियलाइज हो जाता है कि नहीं यार, वो भी रोहन से प्यार करती है, तभी उसे बुरा लग रहा है कि अब अगर इसकी शादी खत्म हो गई, अब अगर मैं चली गई तो मैं रोहन से कब मिलूंगी, नहीं मिलूंगी, क्यों बुरा लग रहा है ऐसा सोच के। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे जोर से गले लगा के बोलते कि हाँ रोहन, मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी बनूंगा और तुम्हारे बिजनेस पार्टनर भी बनूंगा। हम साथ में शुरू करेंगे अपना शादी डेकोरेशंस का आइडिया। तो रोहन बहुत खुश होता है। उसके बाद कट्टू 6 महीने बाद उनका एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है ये शादी में डेकोरेशंस का, जिसका नाम था शादी मुबारक डेकोरेशंस। शादी मुबारक डेकोरेशंस, जहाँ पे ये दोनों मिलके बड़ी बड़ी शादियों में डेकोरेशंस करते थे। संगीत, मेहंदी, हल्दी, कॉकटेल, एंगेजमेंट, शादी, सारी के सारी फंक्शंस के डेकोरेशंस ये दोनों करते थे।